जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे। आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 327 के आगे की कथा हम आप लोग को सुनाएंगे। कथा बहुत सुंदर चल रही है दोस्तों। अब भगवान श्री रामचंद्र जी की शादी हो चुकी है। देवता लोग आकाश से फूल बरसा रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज, सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते रहे और साथ में जय हो कहते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। हे सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, अशोभा मंगल मोद भरी उमजऊ जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जन्माशा उमड़ पड़ा हो। ए पुनिज नार भई बहु भांति, अपठे जनक बोलाई बराती। परत पावणे बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर क्या हुआ दोस्तों कि बहुत प्रकार की रसोई बनाई गई। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा और राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पर पड़ते जाते हैं। ए सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। अधोए जनक अवधिपत चरना, असीलु सनेहु जाय नहीं वरना। बहुत सुंदर दोस्तों कि आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथायोग पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर। ए बहुरी राम पद पंकज धोए, अजय हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, अधोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। और तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथ से धोए। ये आसन उचित सबहिन प्रदीन है, अबोली सुपकारी सबलीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक खील मणिपान सवारे। अब राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी और जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। बताइए आज हम लोगों को वो पत्तल दिखने को नहीं मिलती। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के ब्याह विवाह में पत्ते में जो कील से उसको बनाया जाता है पत्तल को, उसमें सोने की कीलें लगी थी। अशुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। क्षण महु सबके परुषिगे,
चतुर सुवार विनीत। अब चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। ए पंच कवल कर जेवन लागे, अगारी गान सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, असुधा सरिस नहीं जाई बखाने। अब देखिए दोस्तों कि सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, अव्यनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, ये पंच मंत्रों का उच्चार करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। अब गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका वखान नहीं हो सकता। अपर स्वपरुषन लगे सुवार सुजाना, अभिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। अब चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर, चोष, लेह, पे अर्थात चबाकर यानी चूस कर और चाट कर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। और उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवंत देहि मधुर धुनि गारी, अलय लय नाम पुरुष अरु नारी। अब 6 रसों के बहुत तरह से सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम लेकर स्त्रियां मधुर ध्वन से गाली दे रही हैं, यानी गाली की गाना गा रही हैं। बहुत सुंदर। ए समय सुहावन गारी विराजा, अहंसत राव सुन सहित समाजा। यही विधि सब ही भोजन कीन्हा, आदर सहित आज मनु दीन्हा। अब समय की सुहावनी गाली शोभा हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया। तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। अदेई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। अजनवास ही गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभु। जय श्री राम। दोस्तों, अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम।